राम कथा के रसिक वर भक्त राज मति धीर। राम कथा की जय श्रवण तेज पुंज कपिवीर सियावै रामचंद्र जी की जय। बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। राम। कल उत्तरकांड के दोहा संख्या 96 में हम पढ़ रहे थे। गरुड़ जी ने जब काकभूषण जी से पूछा आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया, तब वो अपने विभिन्न जन्मों की कथा उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि अब प्रथम जन्म के चरित्र में आपको सुनाता हूँ, उन्हें सुनिए। तेहि कल जुग कौशलपुर जाई जनमत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। यद्यपि रहु रघुपति राजधानी तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मत से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं शिवनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा निगमागम पुराण अस गावा। अवने जन्म अवध मत जोई राम परायण सो परि होई। राम परायण सो परि होई राम परायण सो परि होई राम। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा गया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। बोलो श्यामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। अवध प्रभाव जान तब कानी जब उर बसहि राम धन पानी। तो कल काल कठिन उर गारी पाप परायण सब नर नारी राम। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे राम। कलिमल ग्रसे धर्म सब और लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। कैसा था कलयुग? कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए राम। भय लोग सब मोह बस और लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कल धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन सुनिए। अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। रम बरन धर्म नहीं आश्रम चारी रामा। रम श्रुति विरोध रत सब नर नारी रामा। रम द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन रामा। रम को नहीं मान निगम अनुशासन रामा। हम मार्ग सोई जा कहूँ जोई बावा रामा। रम पंडित सोई जो गाल बजावा रामा।
हम मिथ्यारंभ दाम्भ रति जोई रामा। रमता कहूँ संत कहे सब कोई रामा। रम सोई सयान जो पर धन हारी रामा। रम जो कर दम्भ सो बड़ आचारी रामा। रम जो कह झूठ मत गिरी जाना। कल युग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अर जटा विशाला। सोई ताप सुख सिद्ध कल काला राम। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है और जो दम्भ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़ी बड़ी नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे बच बच जे खान। ते जोगी ते सिद्ध नर पूजत कल युग माही। बोलो बजरंग बली की जय। जे अपकारी चार तिन करि गौरव मानते। मन क्रम बचन लबार ते। बकुता कलिकाल नहुराम। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार हैं, झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी बिबस नर सकल गोसाई। नाचहि नट मरकट की नाई। सूद जन उपदेश ज्ञाना। मेल जने उले तुदाना। सब नर काम लोभ रति क्रोधी। देव प्रकृति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजै नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना। विद्वन के श्रृंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंध काले का। एक नस नहीं एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई। सो गुरु गोर नरक नो करई। मातु पिता बालकन मुलावई। उदर भरे सुई धर्म सिखावई राम। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर। कहीं न दूसर बात। कौड़ी लागी लोग बस। करे विप्र गुर घाति। उमापति महादेव जी की जय। बालहि शूद्र विजन सन। हम तुम ते कछु घाट। जाने ब्रह्म सुबे प्रवर। आँख दिखावई डाट राम। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को
शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियाँ गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियाँ तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोग बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हो, कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। परितियरम पटे कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। भेद बादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। आप गए अर्थ न उगालही, देखूं सत मार्ग प्रतिपानही। कल्प कल्प भर एक नर का, परही के दूसही श्रुति करी तरिका। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोहद्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी हैं। ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। और क्या होता है कलयुग में? जे पर नाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। ते विप्रन सने आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसा वहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ रखली स्वामी। शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन करही पुराना। सब नर कल्पित करही अचारा, जाय न बरन अनीति अपारा। भय बरन शंकर कलि भिन्न से तु सब लोग, करही पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्त पद संयुत विरति विवेक, तेन चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने यहाँ तो दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचार्य, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार नीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वे सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। और क्या होता है? बहुधाम संवारी धाम जति, विषया हर लीन न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंत निकारहि नारी सती, गृह आनई चेरिन बेर गति। सुत मानई मातु पिता दवलो, अबलानन दीख नहीं जबरो। ससुरार प्यार लगी जब ते,
विपुरूप कुटुंब भये तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं। कर दंड विडम्ब प्रजान कहीं धनवंत कुलीन मलिन अपी। निज चिन्ह जने उगार तपी नहीं मान पुराण न वेद ही जो। हरि सेवक संत सही कल सो कवि वृंद उदार गुनी न सुनी। गुण दूतक बात न कोप गुनी कल मार ही डार दुकान पर बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर से जाती है, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। जिसका चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। उनमें दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, उनके बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कल कपट हट दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद व्याप रे ब्रह्मांड। तामस धर्म करें नर जप तप व्रत मखदान। देव न बरसे धरनी भय न जामहि धान। हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता यानी इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं रहा। अब लालच भूषण भूर क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहे मूड न धर्म रता। मत तोर कठोर न कोमलता नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन संबत पंच दशा। कल पांत नाथ गुमानु असा। कल काल बियाल किए मनु जाने मानक को अनुजा तनु जाने तो विचार शीतलता। जब जाति कुजाति वह मंगता ईर्षा बरता छल लोलुपता। भरपूर रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म आचार्य गए। दान दया नहीं जान पनी जड़ता पर बंचन ताति घनी तन पोषक नारी नरा सगरे। पर निंदक दे जग वो बजरे राम। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा तृप्त ही रहती हैं। वे धनीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं है, सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण महान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, कलयुग में 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, ऐसा समय आएगा आगे। परंतु घमंड ऐसा कि मानो कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या डहा कड़वे वचनों लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया।
स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हुए हैं। सुन ब्यालार काल कल मल अवगुण आगार, गुणऊ बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सुकल हरि नाम ते पावई लोग राम। हे सर्वों के शत्रुघ्न जी सुनिए, कलिकाल पाप और गुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं राम। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरे भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पित कर्म भव तरही। द्वापर करि रघुपति पति पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा, पावई भव थाहा। कलिजुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधारी राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज रामई, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कल युग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। प्रगट चार पद धर्म के, कल महु एक प्रधान। जैन कैन विधि दीने, दान करई कल्याण राम। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में जगन्नाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी का भजन करता है, जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है, पवित्र महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। क्यों? कि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। बोलो राम नाम महाराज की जय। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलि में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। और भक्त भगवान की जय।